हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको समय निकालने के सिखाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के समय वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 रुपया होगा। तो कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 रुपया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको दर को देखना है। हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में दर और समय पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले दर है मेरा 10%। रेट है वार्षिक, रेट है मेरा ब्याज संयोजित वार्षिक हो रहा है, इसलिए समय को हमको कुछ भी नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि मेरा मूलधन है 2000, दर हो गया 10% और समय निकालना है और समय दिया नहीं है। तो समय के लिए हम सिंपल सी बातें लिखेंगे कि समय की जगह पे 2 या 3 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा। सिंपल सी बातें हैं कि 2 वर्ष होगा, नहीं तो 3 वर्ष होगा, नहीं तो 4 वर्ष होगा। कोई एक आंसर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे मेरा 2 वर्ष है, 3 वर्ष है या 4 वर्ष है। तो आप सिर्फ 10% निकालेंगे। 2000 का 10% 200। तो हम इस 200 से सब में गुना करके देखेंगे। 200 को 2 से 2 वर्ष में गुना करेंगे तो 400 रुपया, 3 से गुना करेंगे तो 600, 4 से गुना करेंगे तो 800। और मेरा बोला गया है कि 2420 हो रहा है। इससे पता चल गया कि CI हमको 420 प्राप्त है। और ये वाला 420 से ज़्यादा है, इसलिए 3 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष नहीं होगा, इसलिए 4 वर्ष भी नहीं हो पाएगा। तो मेरा आंसर कितने वर्ष की हो गया? 2 वर्ष। आप सिंपल सी बातें हैं कि आप आंसर 2 वर्ष हुआ। चलिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि जो 2000 रुपया है 2420 रुपया हो जाता है। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया प्राप्त होगा। और हमको दर दिया है 10%। समय हम मान लेंगे कि 2 वर्ष होगा, नहीं तो 3 वर्ष होगा, नहीं तो 4 वर्ष होगा। तो जब हम 2000 के 10% 200 रुपया हुआ, तो हम ये देखते हैं कि 200 रुपया एक साल में, तो 420 रुपये कितने साल में होंगे। तो राउंड फिगर में बात करेंगे तो 2 साल में 400 रुपया हो जाएगा, 3 साल में 600 रुपया हो जाएगा और 4 साल में 800 रुपया होगा, जो कि हमको यहाँ पे दिया है 420। तो 600 तो किसी हाल में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 420 से ज़्यादा है। 800 भी 420 से ज़्यादा है, इसलिए 3 वर्ष और 4 वर्ष से कैंसिल हुआ। मेरा आंसर कितने वर्ष हो गया? 2 वर्ष हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 2809 रुपया हो जाएगी। तो आइए देखते हैं दर को। दर मेरा है 12% है, छमाही है, इसलिए 2 से डिवाइड देंगे। मेरा 6% और मूलधन 2500 रुपया 2809 रुपया हो जाती है। तो CI मेरा होगा 309। अब हम फिर उसी तरह से बनाएंगे। मूलधन दर % और समय वही मानेंगे 2 वर्ष, नहीं तो 3 वर्ष, नहीं तो कितना होगा 4 वर्ष होगा। अब हम इस 2500 का 6% निकालते थे। 1% 25, तो 6% 150। हम इस 150 से सब में गुना करेंगे तो ये मेरा 300, ये 450 और ये वाला 600। तो फिर हमको ब्याज चाहिए 309। ये 400 ज़्यादा है, ये 600 ज़्यादा है, तो मेरा कितना आ गया? 2 वर्ष आया। 2 वर्ष बशर्ते दोनों वर्ष क्या है? छमाही है। 2 वर्ष छमाही है। 2 वर्ष छमाही है। तो छमाही है, इसलिए 6 महीना का 2 साल, तो 1 वर्ष हुआ। 1 वर्ष आंसर।
अब अगला प्रश्न है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपया हो जाएगी। तो मेरा पैसा 1,48,877 में 1,25,000 को माइनस करेंगे 7, 7, 8, 3, 2 मतलब 23,877। दर है 12%, ब्याज छमाही है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो दर हो जाएगा 6%। तब हम अपना प्रश्न को हल कर लेंगे कि मूलधन दर समय तो मान लेना है कि 2 वर्ष होगा, नहीं तो 3 वर्ष होगा, नहीं तो 4 वर्ष होगा। अब हमको ध्यान देना है कि मेरा 1,25,000 का 6% कितना होगा। तो 1% 1250, 1% 1250 तो 6% होगा। 1250 गुने 6 करेंगे तो 7500, तो 7500 गुना करेंगे तो ये आएगा मेरा 15,000, 22,500 और ये आएगा 30,000। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा ब्याज आना चाहिए था 23,877 CI। तो जो ये मेरा 15,000 है, ये 22,500 है, ये 30,000 है। तो 23,877 के करीब में मेरा 22,500 हो रहा है। ये 1,500 बहुत ज़्यादा कम है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा वालों को तो लेना ही नहीं है। कम वाला अगर 2 ठो मिलता है, अगर इस ब्याज से अगर मेरे बनाए हुए 2 वर्ष वाला और 3 वर्ष वाला दोनों कम है इससे, तो हम 3 वर्ष ही आंसर मारेंगे। तो 3 वर्ष, 3 छमाही वर्ष होगा, 3 छमाही वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष। प्रश्न है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धन कितने वर्ष में दुगना हो जाता है। जैसे प्रश्न मेरा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से दुगना हो जाता है तो वही धन 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन भरता है वो उसको सिंपल हम समझ लेते हैं तो मेरा आंसर पलक झपकती हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में धन आपका बढ़ता कैसे है। पहले आपका धन 1 होगा, उसके बाद 2, उसके बाद सीधे डबल हो जाता है 4, 4 से डबल होगा तो 8, 8 से डबल होगा 16, 16 से डबल होगा तो 32। इस तरह से धन आपका बढ़ते जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। 1 से 2 होगा, 2 से सीधे 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। इस तरह से आपका धन बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आपको सिंपल सी बातें हैं कि आपसे पूछा गया है कि आपका धन कितने वर्षों में 8 गुना होगा। तो आप जितनी गुना बोला है उसको आप क्रॉस करके उसको काट दीजिए और इसके पहले वाली संख्या को गिन लेंगे कि कितने मेरी संख्या है। 1, 2, 3 तो 3 है और एक बार होने में समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो समय है 15 वर्ष, तो मेरा 15 × 3 = 45 वर्ष आंसर। चलिए आप दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी तो 20 वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 ठो वर्ष दिया है, 1 ठो वर्ष दिया है 20 वर्ष, जो आपसे प्रश्न पूछा है कि 20 वर्ष में कितनी होगी और 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो पहले हम 5 वर्ष से इसको डिवाइड दे देंगे तो मेरा आएगा 4 होगा। तो इसके मतलब ये हो रहा है कि 4 के बाद हम वही संख्या को देखेंगे 1, 2, 3, 4, 8, 16 और 32। तो हम देखते हैं कि मेरा चौथा स्टेप से आगे वाला मेरा धन होगा। तो 1, 2, 3, 4 मेरा धन
16 गुना बढ़ जाएगा। मेरा धन कितना गुना बढ़ेगा वो? 16 गुना, क्योंकि यहाँ मेरा 4 आया, हम इसमें 1 जोड़ लेंगे, मेरा 5वां स्टेप आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 16 गुना। तो आप सीधे 16 गुने 12,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,92,000। एक 1,92,000। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया में उठाओ। मज़ा आएगा पढ़ने में हम लोगों को।